राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, आप सब जो है आशा कर आप लोग जो है बहुत मस्त होंगे। ठीक है, हाँ तो ठीक है ठीक है। एक बार पुनः जो है आप सभी का रैंक सूत्र एडो पॉइंट चैनल पर बहुत ही स्वागत है। ठीक है, यहाँ से जो है हम लोगों ने भक्ति और नीति को देखा था बिहारी जी के। तो आज जो है हम लोग किसको देखेंगे? आज नीति को देखेंगे। ठीक है, नीति ऐसा है, एक काम करिए, अपने साथियों को जो है इस वीडियो को जो है शेयर करिए। ठीक है, सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज़ जरूर करो। ठीक है, आप लोग मेहनत नहीं करो मेरे प्रति। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम करते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो, हम अपना काम करते हैं। ठीक है ना, चलेगा। दुसह दुराज प्रजानु को, ध्यान समझिएगा, गले में थोड़े प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता है, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंद। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दुसह का मतलब होता है असहाय। क्या होता है? दुसह का मतलब कहेंगे असहाय, मतलब कि जो सहन ना हो सके, असहाय कहेंगे इसको। बहुत चौड़ा हो गया है, इसके थोड़ा सा पतला करते हैं ना, देखिएगा। असहाय यानी कि जिसको सहा न जा सके। दुराज का मतलब होता है दो राजाओं का शासन, प्रजान को मतलब प्रजा को। क्यों न बढ़े, बढ़े मतलब बढ़ता है, दुख, और दंड का मतलब होता है संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष। ठीक है, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंद। ऊपर की लाइन को देखिएगा, जिस राज्य में द्विराज यानी कि जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है, वहां की प्रजा का दुख और संघर्ष दो गुना बढ़ जाता है। दुख और संघर्ष क्या होता है? दो गुना बढ़ जाता है। जिस प्रकार से अमावस्या की रात को, अमावस्या यानी कि अमावस्या की रात को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर पूरे जगत को क्या कर देते हैं, यानी कि पूरे संसार में अंधेरा फैला देते हैं, उसी प्रकार से दो राजा मिलकर प्रजा का जीवन कष्टमय कर देते हैं। ये जो है बिहारी लाल जी जो है बता रहे हैं। आगे देखा जाए, समझ में आया होगा आप लोगों को, चलेगा। बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदान। देखिए कितनी बड़ी बात कहे यहाँ पे कि जो संसार है, दुष्ट व्यक्ति के अनिष्ट से बचने के लिए लोग उसका आदर सत्कार करते हैं ताकि वो कुछ दुष्टता न करे, इसलिए उसका लोग मान सम्मान करते हैं। देखिएगा, बसे बुराई जासु तन, बसे मतलब बसता है, बुराई मतलब क्या? बुराई, जासु मतलब जिसके, तन मतलब शरीर में। तन मतलब क्या हो जाएगा? शरीर में, यानी कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताही को सन्मानु, सन्मानु का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान या आदर होता है, सम्मान या आदर होता है। यानी कि जिस मनुष्य के शरीर में
बुराई बसती है आज संसार, उसी व्यक्ति का सबसे अधिक क्या करता है, सम्मान या आदर करता है। भलो भलो कहीं छोड़िए, ठीक उसी प्रकार से जैसे लोग अच्छे ग्रह, भले ग्रह, ठीक है, अच्छे अच्छे या जो ग्रह होते हैं, लोग उसको सामान्य छोड़ करके, ठीक है, यानी उसको कहते हैं कि यह क्या है, बहुत ही सामान्य है। खोटे ग्रह जप दानु, और जो बुरे प्रभाव वाले ग्रह होते हैं, उनके डर से लोग उनका जाप और क्या करते हैं, दान करते हैं, ताकि जो अनिष्ट चाहने वाले ग्रह होते हैं उनसे वो बच सकें। जैसे शनि महाराज, शनि महाराज से सब डरते हैं, शनि ग्रह से सब, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि शनिवार से जो है, शनि के प्रकोप से बचने के लिए जो है, वो लोग जो है शनि महाराज का जाप करते हैं और दान का काम करते हैं कि ताकि उनका जो है प्रकोप मुझ पर ना हो सके। लेकिन और जो ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, ये सब जितने भी ग्रह हैं बाकी सब, उसको हम लोग सामान्य मान लेते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुरे प्रभाव से बचने के लिए, बुरे प्रभाव से बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, दान पुण्य का काम करना प्रारंभ कर देते हैं ग्रहों के परिप्रेक्ष्य, ठीक है, चलेगा। नर की अरु नल नीर की, गति कै करि जोई, जे तो नीचे हो चले, ते तो ऊंचे होय। ध्यान समझिएगा बात को, यानी कि यहाँ पर कवि बिहारी जी ने जो है मनुष्य के विनम्र स्वभाव के महत्व को बताया है, और मनुष्य के स्वभाव की तुलना नल के पानी से की है। किस प्रकार से किए हैं वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। नर की, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं नर की, नर की मतलब होता है मनुष्य की, अरु मतलब क्या होगा, और नल नीर की, यानी कि नल हो गया, नीर मतलब पानी हो गया। गति एकै करी जोई, गति एकै करी जोई, यानी कि मनुष्य और नल के पानी का स्वभाव एक समान होता है। मनुष्य और नल के पानी का स्वभाव, गति, स्थिति एक समान होता है। कैसे, जेतो नीचे है व चले, पानी जितना नीचे बहता है उतना ही ऊपर उठता है। पानी जितना ही नीचे, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा जो है ठीक है, पानी जितना नीचे बहता है उतना ही ऊपर उठता है, ते तो ऊंचे होई। उसी प्रकार से विनम्रता जो होती है वो समाज में उतना ही सम्मान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। जो व्यक्ति विनम्र होता है समाज में उसका सम्मान उतना ही क्या होता है, बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है। देख रहे हैं, आप ही लोगों के लिए है सब ये पीडीएफ, एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए। जल की बात किया जा रहा है, जितना ही नीचे हो रहा है उतना ही जो है ऊपर, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ी जाई। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज
रोज बढ़ी जाई, घटत घटत सुन फिरी घटे, वरु समूल कुमिलाई। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात ये कहे हैं। किस प्रकार से देखिएगा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू। सलीलू का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सलीलू का मतलब होता है जल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? जल की। देखिएगा ध्यान से, मन सरोज बढ़ जाए। सरोज मतलब कमल का जो पुष्प होता है या कमल, ठीक है। देखिएगा, बढ़त बढ़त संपत्ति, यानी कि संपत्ति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही वैसे मनुष्य का मन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मनुष्य का मन, मनुष्य की इच्छाएं क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। जिस प्रकार से सलीलू मतलब जल के बढ़ने से तालाब में पड़े हुए या तालाब में जो कमल का पुष्प होता है वह भी अपने आप को ऊंचा कर लेता है, अपने आप में वृद्धि कर लेता है। जिस प्रकार से, ध्यान से समझिएगा बात को, कहने का मतलब है कि जब तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल भी पानी के साथ साथ ऊपर की ओर चल जाता है या बढ़ जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के पास जब धन संपत्ति बढ़ती है तो उसकी इच्छाएं, आवश्यकताएं और घमंड भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। घटत घटत सुना फिर घटे, बरु समूल कुमिलाई। अब देखिएगा, मनुष्य संपत्ति बढ़ने से मनुष्य की इच्छाएं बढ़ जा रही हैं। किसके समान? जिस प्रकार से तालाब में जल का स्तर बढ़ता है तो कमल अपने आप को क्या करता है? बढ़ा लेता है। घटत घटत सुना फिर घटे, ठीक है। यानी कि इसी प्रकार जब मनुष्य की संपत्ति कम हो जाती है, संपत्ति घट जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसकी बढ़ी हुई इच्छाएं कभी नहीं घटती हैं, बल्कि वह मानसिक रूप से क्या हो जाता है? टूट जाता है। बरु समूल कुमिलानी, जिस प्रकार से जो कमल का पुष्प था वो जल के बढ़ने से वह अपने आप को बढ़ा ले रहा था, और जल का पानी, जब तालाब का पानी जब सूख जाता है, नीचे हो जाता है, तो वह क्या करता है कि भले समूल उसका नष्ट हो जाए, अपने आप को नष्ट कर लेगा, लेकिन वो कभी भी कम नहीं होता है। उसी प्रकार की मनुष्य की इच्छाएं होती हैं। जब वह व्यक्ति संपत्ति के बढ़ने से अपनी इच्छाएं, घमंड आदि चीज़ों को बढ़ा लेता है, तो जब उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती हैं तो वह अपनी इच्छाओं या घमंड को कम नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका समूल नाश हो जाता है। यही बात वो सिख बता रहे हैं, ठीक है। तो भैया देखो, धन का बढ़ल ठीक, बाकी मन का बढ़ल ठीक ना। कहावत है, धन का बढ़ल ठीक है लेकिन मन का बढ़ल ठीक नहीं है। धन बढ़ने दो लेकिन मन की इच्छाओं को बढ़ने मत दो। अब देखो आगे का है। अब इसमें भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बिहारी जी बहुत महान कवि हैं। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होई न मीत, रज राज सुना छुआई तो, नेह चिकने चित। चलिएगा, कितनी बड़ी बात है। जो यदि चाहते हो, चटक का मतलब चमक न घटे, और मैल न होई मीत। मीत का मतलब क्या होता है? मित्रता। यदि आप चाहते हो
कि आपकी मित्रता का रंग चमक कभी न कम हो तथा उसमें खटास न पड़े, किसी भी प्रकार का जो है मैल न आए, तो रज राजसु न छुआई तो नेह चिकने चित। यहां से अर्थ को कहिए तो अपने, नेह का मतलब प्रेम, अरे प्रेम से चिकने मन, चित मतलब मन, यानी कि तो अपने प्रेम से चिकने हुए मन को कभी भी रज राजसु, रज राजसु का मतलब होता है रजोगुण वाली धूप या रजोगुण के रूप में धूल। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा क्रोध, ईर्ष्या, घमंड। इसको जो है कभी भी जो है अपने मन से जो है स्पर्श मत होने दो। अब ध्यान से समझिएगा बात को, पूरी बात को क्या कह रहा है। यदि आप चाहते हो कि मित्रता का रंग और चमक कभी नष्ट न हो तथा उसमें कोई खटास या मैल कभी न हो, तो अपने प्रेम से चिकने हुए मन को कभी भी अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या रूपी धूल से स्पर्श मत होने दीजिए। यानी कि जिस प्रकार से तेल या घी से चिकनी वस्तु पर जब धूल चिपक जाती है तो वह उसको गंदा कर देती है, ठीक उसी प्रकार से प्रेम से भरे मन में यदि घमंड, गुस्सा आ जाता है तो मित्रता क्या हो जाता है, टूट जाता है। यही बात जो है यहाँ पे समझाया गया है। बुरो बुराई जो तजय तो चित खरो डरात, जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पात। देख रहे हो क्या करें। बुरो बुराई जो तजय तो चित्तु खरो डरात, जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पात। ध्यान से समझते रहना बात को। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बुरो बुराई जो तजे। यहाँ पे देखिए, जो मने जो व्यक्ति, तजे मतलब त्याग देता है, ठीक है। बुरा मतलब बुरा व्यक्ति अगर अपनी बुराई को त्याग देता है तो चितु, चितु मतलब मन, ठीक है, मन। खरो मतलब बहुत अधिक, डरा तो मतलब डरता है। यदि बुरा व्यक्ति अगर अपनी बुराई को त्याग देता है तो भी लोगों का मन उससे बहुत अधिक डरता है। ये भैया नहीं कहते हैं कि जल्दी विश्वास नहीं किया जाता है। जो बुरा व्यक्ति होता है, जो अभद्र होता है, बेकार होता है, दुष्ट होता है, अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को त्याग देता है तो भी हमको शक होता है कि नहीं कभी भी दुष्टता कर सकता है। वही बात होता है, अगर बुराई, जिस व्यक्ति के अंदर बुराई है, अगर वह व्यक्ति बुराई को अगर त्याग दे तो भी जो है मन बहुत अधिक क्या होता है, डरता है। कैसे डरता है, जो निकलंकु मतलब बिना दाग का, जिस प्रकार से बिना दाग का, मयंक मतलब होता है चंद्रमा, लख मतलब देखकर, गणे मतलब मानते हैं या गिनते हैं, ठीक है। उत्पात मतलब अपशगुन, अपशकुन। गणे मतलब मानते हैं लोग, उत्पात मतलब अपशगुन। जिस प्रकार से या जैसे
आकाश में कभी बिना दाग का बिल्कुल साफ चंद्रमा दिखाई दे दे, बिना दाग का अगर साफ चंद्रमा दिखाई दे दे तो लोग उसे देखकर डर जाते हैं और किसी आने वाले संकट या अपशकुन का संकेत मानने लगते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से चंद्रमा है, अगर उसमें जो है हम लोग को दाग न दिखाई दे तो हम लोग ये मान लेते हैं लगता है कोई ना कोई अपशकुन होने वाला है। ठीक है, अगर वह अपनी कालापन या दाग को जो है दाग जो धब्बा है उसमें अगर उसको त्याग दे, छोड़ दे, तो हम लोग एक बार सोचने लगेंगे आखिर बात क्या है। जो चंद्रमा में दाग हुआ करता था, दाग क्यों नहीं है, तो लोग तरह तरह की बातें बताने लगते हैं। वही चीज़ है, अगर जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने अंदर के बुराई को भी त्याग देता है, बुरा व्यक्ति अपने बुराई को त्याग देता है तो भी उससे मन बहुत ही डरता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंद्रमा अपने दाग धब्बे को छोड़ दे तो हम लोग जो है अपशगुन उसको मानने लगते हैं। ठीक है, तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, आप सबको जो है यह क्लास कैसा लग रहा है? हैं? देखो भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ठीक है, लाइक शेयर करो, लोगों तक वीडियो को भेजो यार, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें। क्लास 10 के बच्चे इतना विश्वास रखें कि बहुत ही बेहतर तैयारी होगी। ठीक है, ऑफलाइन में तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसे थोड़ा सा जो है हमको समस्या हो गई, गले में प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो वो जैसे सही होता है फिर आप लोगों को। हाँ, लेकिन एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे जो है इस चैनल पर आप लोगों को इसका PDF भी मिलेगा और इसी के साथ साथ और भी चीज़ें हैं। जैसे मैं, समझिएगा बात को, कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए क्यों ना एक टेस्ट सीरीज भी चलाई जाए जिसमें ये चैप्टर ख़त्म हो, इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न को पूछा जाए, हल किया जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हिंदी को और किस तरीके से पढ़ा जाए कि जिससे बहुत बेहतर आप लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में, जो जो समस्याएं उसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये लास्ट है, चलते हैं। स्वार्थु, स्वार्थु का मतलब होता है स्वार्थ, यानी कि अपना फायदा, अपना फायदा। ध्यान से देखिएगा, अपना फायदा, अपना फायदा, अपना फायदा। सुकृतु, सुकृतु का मतलब होता है अच्छा कार्य, अच्छा कार्य। श्रमु का मतलब होता है वही मेहनत, मेहनत। ठीक है, और वृथा का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ में, बेकार। देखिए विहंग विचारे, विहंग का मतलब कौन? पक्षी, पक्षी। तो पक्षी में यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको यह कब की बात की गई है, तो राजा जयसिंह को जो है बिहारी दास जी समझा रहे हैं कि अरे आप जो है अपने ही देश के राजाओं को जो है आप मारेंगे, औरंगजेब के आप बहकावे में आ गए हैं और अपने ही देश के छोटे छोटे राजाओं को मारेंगे, जिससे आपको जो है क्या लाभ होने वाला है। ठीक है ना, और बता रहे हैं कि आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए अपने देश के जो छोटे छोटे राजा हैं, छोटे मोटे राज्य के जो राजा हैं, उनको आप न मारिए। ध्यान समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, हे बाज पक्षी देखी विहंग विचारी। बिहारी दास जी पक्षी की संज्ञा किसको दिए हैं? तो बाज जो होता है वह राजा होता है पक्षियों में। तो यहाँ पर जो राजा है वो कौन है? जय सिंह है। कौन है? जय सिंह है, जय सिंह है। ठीक है, उन्हीं को बिहारी जी कह रहे हैं कि तुम अच्छी तरह सोच समझ करके देख लो कि दूसरों के हाथे जो है पराए पानी परी तू पछताने न मारी। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पे इसमें कई चीज़ें निकल के आएंगी। बाज मतलब बाज पक्षी, ठीक है,
पराये पानी का मतलब दूसरों के हाथों में, एक ही बार कर दे रहा हूँ, दूसरों के हाथों में, हाथों में, ठीक है। परि मतलब वश में होकर, किस में होकर के, वश में होकर, ठीक है। पछितानु मतलब अपने ही पक्षियों को, जो है यहाँ पे देखिएगा पक्षिनु, ठीक है, यानी कि अपने ही पक्षियों को, मतलब छोटे राजाओं को, छोटे राजाओं को न मारी मतलब मत मारो, ठीक है। कहने का मतलब है कि हे राजा जय सिंह, यहाँ पे जय सिंह को कह रहे हैं, हे महाराज जय सिंह, सोच विचार कर लो, ठीक है ना, यानी कि सोच विचार कर देख लो, यहाँ से करो, सोच विचार कर देख लो कि दूसरे के हाथ की कठपुतली बनकर अपने ही साथी पक्षियों को मारने में तुम्हारा क्या स्वार्थ, क्या फायदा है, ठीक है। क्या स्वार्थ और क्या फायदा है, इस काम से तुम्हें कोई यश नहीं मिलने वाला है, तुम्हारी सारी मेहनत ही बेकार चली जाएगी। इसी बात को वो समझा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए जो है औरंगजेब के बस में न हो करके तुम अपनी जाति के निर्दोष पक्षियों का शिकार करना बंद कर दो, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा? आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर जो भी कमी आ रही है कृपया करके उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी कमी को जान सकूं कि मेरे में कहाँ कमियां हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, ठीक।